नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको अपभ्रंश भाषा का एक बहुत ही सारगर्भित दोहा सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत अर्थगर्भित है। धवल विसूरई नियमणई घरुआ बरु पीखेवी हूँ किम न जुतौ सामियौ खंडवी बेई करे। अपभ्रंश भाषा के इस दोहे का हिंदी में मतलब ये है कि एक किसान था, उसके पास में 2 बैल थे और वो उन 2 बैलों को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। उन्हें खिलाकर ही खाना खाता था, उनको कोई कष्ट न हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखता था। बैल भी उसके खूब काम करते थे, खूब काम आते थे, बहुत अच्छे से सब चल रहा था कि अचानक एक दिन एक बैल की मृत्यु हो गई। किसान उदास हो गया, उसका दूसरा बैल भी कुछ उदास हो गया और 15 दिन तक उदासी छाई रही। आखिरकार किसान ने उस दूसरे जो जीवित बैल बचा उससे गले लगकर कहा, मैं समझता हूँ तेरा दुख, असली नुकसान तो तेरा ही हुआ है। तेरा 24 घंटे का साथी चला गया, तू बहुत दुखी होगा, लेकिन क्या करे, उन्हीं को टाल नहीं सकते। मृत्यु एक अटल सत्य है। मैं भी दुखी हूँ, पर इसमें हम लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सहन करना ही एकमात्र उपाय है। तू भी धैर्य रख, चिंता मत कर। ऐसे उसे बहुत ही हार्दिक सांत्वना प्रदान की और कहा कि देख, अपन ने साल भर मेहनत करके बहुत कुछ खेती की है, अनाज किनारे पर काट के रखा है, ढेर लगा रखा है। यदि तू साथ दे तो चलो चलते हैं, बस उस अनाज को उठा लाते हैं, नहीं तो वो भी खराब हो जाएगा। क्या करे, ज़रूरी काम है सो करना पड़ेगा। दोनों खेत पर गए, किसान और उसका वो बैल। गाड़ी में सारा अनाज लादा और वहाँ से जब घर की ओर लौट रहे थे तो एक तरफ गाड़ी में बैल लगा हुआ था और दूसरी तरफ वो किसान स्वयं लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में ही ये दोहा कहा गया है। वो बैल इस स्थिति में किसान से कह रहा है कि हे स्वामी, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपको गाड़ी में जुतते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपने हमें इतना प्रेम से पाला है, हम आपके सेवक हैं और आपको गाड़ी में हमारे होते हुए लगना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ही बीच में से 2 टुकड़े कर दो और एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, पर आप मत लगो। और रोने लगा। धवल विसूरई निज मणई गरुआ भरु पेखेवी हम किम न जुतौ सामियौ खंडवी बेई करे। उसने उन बैलों का नाम भी रख रखा था, धवल, महाधवल, ये उन बैलों के नाम थे। देखो कैसे बैल और किसान के की प्रेम कहानी है ये, और ये मुझे बहुत अर्थगर्भित लगती है, बहुत बार याद आती है। लोग गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, सुशासन, सुशासन कैसे आए, गुड गवर्नेंस कैसे आए,
इसका पूरा रहस्य इस दूहे में भरा हुआ है, पूरा मंत्र इसमें भरा हुआ है। स्वामी और सेवक दोनों का कितना सुंदर प्रेम भाव परस्पर होना चाहिए। स्वामी सेवक के लिए और सेवक स्वामी के लिए जब हार्दिक वात्सल्य, हार्दिक प्रेम भाव से समर्पित रहता है, तब गुड गवर्नेंस आता है। ये एक खास बात है। एक दफ़े की बात है, APJ कलाम साहब एक ऑफिस में अफसर थे और उनके किसी अधीनस्थ ने उनसे कहा कि आज शाम को मुझे ज़रूरी काम से अपने बेटे को कहीं लेकर जाना है, मैं आधा घंटे जल्दी जाना चाहता। उन्होंने इजाज़त दे दी। आप सब जानते हैं कलाम साहब की प्रकृति। और उन्होंने इजाज़त तो दे दी कि शाम को 5:30 बजे निकल जाना तुम, जबकि वहाँ 8 बजे तक ऑफिस में बैठना होता था। लेकिन उन्होंने इजाज़त दी, लेकिन वो कर्मचारी काम में इतना मग्न हो गया कि जाना भूल गया। वो काम करता रहा। कलाम साहब ने देखा कि अरे ये अब तक काम कर रहा है। वो तुरंत गए, उसे याद दिलाया, अरे तुम्हें जाना था, जल्दी जाओ। उसको भेजा, जैसे तैसे उसका काम, देर हुआ उसको संभाला, काम कराया। तो देखिए, न केवल छुट्टी दी, उसके काम की चिंता की। जब स्वामी सेवक की चिंता करते हैं और जब सेवक स्वामी की, परस्पर जब दोनों एक दूसरे की बहुत अधिक निश्चल भाव से सेवा करते हैं, कोई कपट नहीं करते हैं, कोई शोषण नहीं करते हैं, तब गुड गवर्नेंस होता है, तब सुशासन होता है। हम इस बात को समझें। नमस्कार।